बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुकूमत मुगल रेड जोन से आपके साथ मुखातब हूँ क्योंकि केपी हाउस के तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं, पार्लियामेंट को ताले लगे हुए हैं। इसके अलावा पार्लियामेंट लॉजेस में भी पार्लियामेंटेरियन को ही कैद कर दिया गया है। ये पाकिस्तान की सियासी तारीख में शायद पहली मरतबा हो रहा है कि एक कैदी जिसके इलाज के लिए उसकी जमात जो है वो रात के इस पहर भी बैठी हुई है इस ठंड में, कि उस कैदी को, जो कि लाइबिलिटी है हुकूमत की, जिम्मेदारी है हुकूमत की क्योंकि उनकी कैद में है, उनकी आंख का इलाज जो करवाया गया उसके बारे में जो मेडिकल रिपोर्ट जारी की गई वो भी सही ना साबित हुई, और उसके बाद उनका जो इलाज किया गया उस हवाले से भी बहुत कुछ बात पाया जाता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के किरदार को भी मद्देनज़र रखा जाए कि वहाँ से सलमान अब्दुल साहब फ्रंट ऑफ कोर्ट की हैसियत से अडयाला गए और वहाँ से 7 सफ़ात की रिपोर्ट उन्होंने जमा करवाई, जिसके बाद पाकिस्तान भर में एक सियासी आग सी लग रही, सियासी क़यामत सी आ गई कि इस रिपोर्ट में जो कुछ लिखा गया है इमरान खान ने उसे बर्दाश्त कैसे कर लिया। और उसके बाद हुकूमत अब भी ऐवान में खड़े होकर ये कह रही है कि इमरान खान जो से जेल में उनको सहूलियात और इलाज की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं उससे मुतमिन है। इस दौरान अब क्या ये तीनों धरने जो हैं सुबह तक जारी रहेंगे, अगले दिन तक जारी रहेंगे, या फिर आज रात कोई ऐसी मूवमेंट होती है जिसके बारे में शहर इक़्तिदार में बहुत सी अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि शायद आज रात को ही इमरान खान को किसी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया जाए। इस हवाले से एक डॉक्टर है जिनका नाम भी अभी वाज़े तौर पर सामने नहीं आया, लेकिन इशारे जो हैं वो अल-शफा हॉस्पिटल की तरफ जाते हैं कि वहाँ पर रेटिना स्पेशल जो पिंडी इस्लामाबाद के सबसे अच्छे माहिर अमराज़ चश्म हैं उनसे रब्ता हो चुका है और उनका नाम फाइनल हो चुका है। लेकिन टीवी पर चलने वाली खबरों को अगर बगौर देखें तो उसमें एक बारीक सी लाइन आपको नज़र आ रही है कि कुछ ना कुछ चल रहा है। इशारे ऐसे हैं कि जैसे पार्लियामेंट के अंदर मौजूद महमूद अचकज़ई साहब वो दरवाज़ा खुलवाने में शायद कामयाब हो जाए, जहाँ पर राना सनाउल्लाह साहब इनके साथ कनेक्टेड भी हैं और इमरान खान को मुंतकिल किए जाने के हवाले से डेवलपमेंट से अपडेट्स भी कर रहे हैं। केपी हाउस जहाँ पर रात के इस पर लोग बैठे हुए हैं ठिठुरती ठंड में, और उनका मुतालबा क्या है कि इमरान खान को इलाज की सहूलियात के लिए किसी ना किसी सरकारी नहीं तो शफा हॉस्पिटल में मुंतकिल किया जाए। यहाँ से कुछ फासले पर तकरीबन आप अगर 1 किलोमीटर के अंदर अंदर पर कार रखकर एक दायरा बनाएं तो इसके अंदर ये तीनों धरने जारी हैं जो कि सुबह से लेकर अब तक रात के तकरीबन 2 बजने वाले हैं और ये धरने जारी हैं। लेकिन रिकॉर्ड पर, ऑन रिकॉर्ड जिसे कहते हैं, हुकूमत की तरफ से अभी कहीं भी कोई राब्ता नहीं किया गया। जो पीटीआई का प्लान है उसके मुताबिक अगर चलते हुए देखें तो मुल्क में इस वक्त हालात ख़राब होने का भी खदशा है, क्योंकि महमूद अचकज़ई साहब ने जो मीडिया से गुफ्तगू की, जो धरने का उन्होंने ऐलान किया और उसके बाद इस धरने को पूरे पाकिस्तान में फैलाने का जो उन्होंने ऐलान किया वो मैं आपको सुनवा देता हूँ, जिसमें वो कह रहे हैं कि जनाब धरना ख़त्म ना करने का मैं ऐलान करता हूँ, मुल्क भर में धरनों का दायरा कार बढ़ाने का ऐलान किया जाता है। सुन लीजिए और उसके बाद मैं बताता हूँ खैबर पख्तूनख्वा में सवाबी, चक दरा और डेरा इस्माइल खान में इस वक्त क्या चल रहा है, क्या सब नॉर्मल है या इस वक्त तमाम की तमाम रोड्स बंद हैं। कुछ विजुअल्स हैं वो हमारे सामने एज विटनेस सामने रिपोर्ट हो रहे हैं कि वहाँ पर इस ठंड में इस रात के इस पैर भी लोग बैठे हुए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स भी और पार्लियामेंटेरियंस भी। उन्होंने रोड्स ब्लॉक की हुई हैं ताकि हुकूमत पर वो दबाव डाला जा सके जिसके नतीजे में इमरान खान साहब को जेल से निकाल कर किसी हॉस्पिटल लाया जाए, क्योंकि इमरान खान के बारे में जो रिपोर्ट जमा हुई और उसके बाद जो इंटरनेशनल मीडिया ने रिपोर्ट किया कि इमरान खान का विजन जो है 15% है और 85% उनकी आंख का विजन जो है वो छीन लिया गया है। और इस हवाले से काफ़ी डॉक्टर्स और माहिरीन इस वक्त ये दावा कर रहे हैं कि ट्रीटमेंट हो सकती है, और कुछ जो है वो ये कह रहे हैं कि पानी सर से गुजर चुका है। खुदा नास्ता सैड सिचुएशन है जिसकी वजह से इमरान खान की बिनाई एक आंख की जाने का खदशा पैदा हो चुका है। सुनिए जो पूरे मुल्क में दायरा इख्तियार, दायरा कार बढ़ाने का इंदिया दिया गया है महमूद अचकज़ई साहब की तारीफ से। चाहे वो पहुंचा दे, हम यहाँ बैठेंगे। अभी तकरीबन पूरा दिन गुजर गया, हम धमकियाँ देने वाले लोग नहीं है, लेकिन आप ये रवैया रखेंगे तो कल खुदा न खास्ता 2 दिन बाद हर पाकिस्तान का हर चौक बंद होगा और लोग खड़े होंगे चौकों पे। पाकिस्तान में एक बड़ी खतरनाक शुरू हो जाएगी। वो हमारे बस में नहीं होगा कि हम लोगों को संभालें। हमारा क्या होगा, हमारी पार्लियामेंट है, इसकी आज़ादी के लिए तो हम किसी हद तक भी जाएंगे, किसी हद तक। इस पार्लियामेंट की ताकत को तोड़ने वाले कूतों का हम बिल्कुल तादा में मर मुकाबला करेंगे। ये पाकिस्तान के 25 करोड़ इंसानों की नुमाइंदगी का घर है। इस पे बार बार हुए हैं, एक माशाल्लाह, दूसरा माशाल्लाह, तीसरा माशाल्लाह। हम यहाँ आए थे शरीफाना अंदाज में
एक सिंबॉलिक एहतजाज था। आपने KP खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला को, जो 4 करोड़ या 3 करोड़ इंसानों का नुमाइंदा है, यहाँ पार्लियामेंट लाजिज में इधर अगर आप मिला लें, आपने तकरीबन 100 से ऊपर पार्लियामेंटेरियन को एक किस्म का कैदी बना रखा है। आप कर क्या रहे हैं? कोई अगर आपको इजाजत नहीं देता, थोड़ी सी इनिशिएटिव आपको, अगर ये हुकूमत आइन और कानून पर अमल करने वाली होती तो आती भी आइनी और कानूनी तरीके से, क्योंकि इनकी अपने वजूद पर अब सबसे बड़ा सवालिया निशान लगा हुआ है, क्या ये अवाम की नुमाइंदा है भी या नहीं, लेजिटिमेट है भी या नहीं, जो पार्लियामेंटेरियन के लिए ताले, जो गेटों को ताले लगा सकते हैं, रेड जोन में बैठे हुए खैबर पख्तूनख्वा हाउस को सील कर सकते हैं, उसका मुहासरा कर सकते हैं और पार्लियामेंट लॉजेस में रहने वाले MNAs को धक्के देकर गेट से दूर करके उनको बाहर निकलने से रोक सकते हैं। तो फिर उस हुकूमत से क्या तवक्को की जा सकती है कि अब भी हुकूमत को ये एहसास होगा कि ये जो आज बीज बो रहे हैं इसका फल उनको कल को काटना पड़ेगा, जो कि बहुत तकलीफ दे अमल होगा। इसके अलावा आज टीवी पर जनाब ये जो शफी जान साहब हैं, शफी जान साहब थे शाहजेब खानजादा साहब के शो में, और उन्होंने वहाँ पर गुफ्तगू करते हुए सिर्फ एक ही मुतालबा हुकूमत के सामने रखा है कि अगर हुकूमत इस एक मुतालबे को पूरा कर दे तो उसके बाद हम ये धरना ख़त्म कर देंगे। लेकिन क्या हुकूमत को इनके इस धरने से कोई फ़र्क पड़ रहा है? क्या उनको ज़रा भी एहसास है? इससे पहले हमने बहुत से मनाज़र अडियाला जेल के बाहर देखे थे, जब अलीमा खान साहबा हर मंगल को आती थी और रात के किसी पे 1:30, 2 बजे, 3 बजे जब भी एक ऑपरेशन होता था जहां पर वाटर कैनन्स का इस्तेमाल होता था, लाठी चार्ज होता था या फिर शेलिंग होती थी, उसके बाद उनको वहां से हटाया जाता था और वो वापस अगले वीक के लिए तैयारी करके दोबारा आती थी। हुकूमत के कान पर जूं तक नहीं रेंगती थी कि ये जो ख़वातीन हैं, निहत्ती हैं, इनके पास कोई असला नहीं है, उनके साथ ऐसा सख्त रवैया अपनाया जाता था। तो ये तो पार्लियामेंटेरियन जो जिनके पास इस वक्त आइन और कानून के हिसाब से काफ़ी हकूक़ हैं, जिनका इस्तिहक़ाक़ मजरू हो जाए तो आपको पता है जो असम्बली फ्लोर है उस पर तहरीक पेश कर दी जाती हैं। लेकिन आज वो हुकूमत इन सब से आंखें बंद करके किसी बिल में शायद छुप गई है या कहीं अंधेरे में जा चुकी है कि कल को शायद ये वक्त उन पर नहीं आना, हमेशा उनने कुर्सी पर रहना है। अब जो शफी जान साहब ने मुतालबा किया, वहाँ पर मौजूद तारिक फजल चौधरी साहब भी जो तो माजी में हमेशा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बातचीत के हमेशा हामी रहे हैं, इंगेज करने के हमेशा हामी रहे हैं। आज भी इन्होंने जो मीडिया से गुफ्तगू की उसके अंदर इन्होंने कहा कि इमरान खान की ट्रीटमेंट भी ठीक हो रही है और इमरान खान के सेल में जो सहूलियात फराहम की गई हैं उनसे भी वो मुतमिन है। लेकिन क्या उनको पता है असल तस्वीर वहाँ की है क्या? क्या उन्होंने वो 7 सफ़हात पढ़े हैं जिनके अंदर बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने जो तहरीर की है 22 पैराग्राफ, वो पढ़ लेते तो शायद आज वो ये गुफ्तगू ना कर रहे होते। अब जो शफी जान साहब उनकी मौजूदगी में मुतालबा कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि हुकूमत अल शिफा हॉस्पिटल के 2 डॉक्टर्स को जेल में इमरान खान से मुलाकात के लिए जाने दे। हम गारंटी देते हैं तो कोई सियासी बात नहीं होगी, कोई ट्वीट नहीं आएगा, हम धरना भी ख़त्म कर देंगे। ये उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया। जिस तरह के ये हो जाए तो ये फिर हम एहतजाज नहीं करेंगे और हमारी तसल्ली हो जाएगी। एग्जैक्ट क्या डिमांड है फिर इस वक्त? शाहजेब साहब, हम कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हम कोई ये रॉकेट साइंस है नहीं ना। हम डिमांड कुछ ऐसा करें, अल शफा के 2 डॉक्टर्स को अंदर जाने दे। हमने नाम भी दिए हुए हैं, कौन सी जिद है, कौन सी अना है। हम ये भी गारंटी करते हैं कि कोई सियासी बयान नहीं आएगा, कोई ट्वीट नहीं आएगा। हमें पता है आपको जिस बात से हुकूमत हमेशा डरती है, ये एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जिन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जाता है वो है इमरान खान का ट्वीट, जिसमें अस्करी क़यादत के बारे में बयानात आते हैं। अब अगर वज़ीर मुशीर मुआविन ख़ुसूसी इत्तलात जो हैं खैबर पख्तूनख्वा के, वो बोल कर TV पर कह रहे हैं कि कोई ट्वीट नहीं आएगा, कोई सियासी बयान नहीं आएगा, तब भी हुकूमत को अभी भी खौफ है कि वो इमरान खान की इलाज के लिए उनके ज़ाती मुआलिजीन तक उनकी रसाई मुमकिन ना बनाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के वर्बल आर्डर्स आ चुके हैं लेकिन तहरीरी आर्डर्स अभी तक नहीं आए, क्योंकि प्यारे चीफ जस्टिस साहब इस वक्त, जिस वक्त मैं ये वीडियो कर रहा हूँ, उस वक्त चोलिस्तान कार रैली, जीप रैली देखने के लिए जनाब वो साउथ पंजाब गए हुए हैं। वहाँ पर वो जीप रैली को एंजॉय करेंगे चाहे यहाँ पर कुछ भी हो जाए। अभी कुछ अर्सा पहले ही आपको याद होगा कि अदलिया ने अपने दामन पर लगे जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दाग को धोने की कोशिश की थी, लेकिन अब इमरान खान के मामले में हमेशा नज़रअंदाज किया जाता है, उनके मुकदमात को जनाब रोक दिया जाता है और फिर उनके हवाले से जो राय अदलिया में इस वक्त प्रवेल कर चुकी है वो जानना या पहचानना या अंदाज़ा लगाना उसका मुश्किल नहीं है। इन सारी बातों के दौरान इमरान खान के ज़ाती मुआलिज जिनके लिए ये सारी कोशिश हो रही है, वो आते हैं सोशल मीडिया पर और एक पैगाम जारी करते हैं। डॉक्टर फैसल साहब जो इमरान खान का शुरू से मुआयना कर रहे हैं और उनको पता है कि इमरान खान
तो अगर उम्र के इस हिस्से में उनको कौन कौन सा मसला और कौन कौन सी ट्रीटमेंट उनकी जाती है। अब वो आते हैं और कहते हैं जनाब इमरान खान के दरीना ज़ाती मुआलज का, जनाब इमरान खान के बारे में जो खुसूसी मैसेज है वो मैं आपको सुनवा देता हूँ, और उसके अंदर खदशात का इजहार वो जिनका कर रहे हैं वो भी आप सुन लीजिए, ज़रा सुनिए। अस्सलाम वालेकुम। आज 13 फरवरी 2026 है और मैं आपसे मुखातिब हूँ इमरान खान साहब की सेहत, खुसूसन उनकी आंख के मामलात के बारे में, जिसमें बहुत सी तशवीश पाई जा रही है। इस सिलसिले में गुज़िश्ता कई दिनों में आप मेरे साथी डॉक्टर आसिम यूसुफ के बयान सुन चुके होंगे और उन्होंने बहुत तफसील से और बहुत गहराई में जाकर आपको ये सारे मामलात बताए और समझाया। लेकिन गुज़िश्ता एक आध दिन में कुछ इजाफी मालूमात ऐसी सामने आ रही हैं जिससे ये जाहिर होता है कि मुमकिना तौर पर इमरान खान साहब अपनी एक आंख की तकरीबन 85% बिनाई खो चुके हैं। अब जाहिर है ये बहुत तशवीश की बात है और इस मामले में कुछ मैं गुजारिशात आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहले तो ये कि ये बात पहले हो चुकी है लेकिन इसको दोहराना जरूरी है, वो ये कि आंख के मामलात में खुसूसन इस बीमारी के लिए वक्त बहुत कीमती होता है और बर वक्त और मुनासिब इलाज जो है वो आंख की बिनाई को बचाने में या जो जा चुकी है उसको वापस करने में बहुत अहम किरदार अदा कर सकता है। सो बर वक्त इलाज बहुत जरूरी है। दूसरी बात यह है कि इस इलाज में और इस इलाज को कामयाब बनाने के लिए इसके जो स्पेशलिस्ट होते हैं रेटिना के, उनकी इन्वॉल्वमेंट और उनका इलाज करने वाली टीम में शामिल होना इंतहाई अहम है, बल्कि मैं समझता हूं नागुज़ीर है। और इसके अलावा चूंकि इस बात पे भी बात हो चुकी है कि बहुत सी दफा दीगर बीमारियां इस बीमारी को, इस आंख के मसले को जन्म दे रही होती हैं, गोया दीगर मेडिकल बीमारियां और उनका इलाज और उनकी तशखीस बहुत अहम है इस की तह तक पहुंचने के लिए। चुनाचे न सिर्फ के बहुत क्वालिफाइड रेटिनल स्पेशलिस्ट की जरूरत है बल्कि ऐसे स्पेशलिस्ट की भी जरूरत है जो इन तमाम मेडिकल मामलात पे महारत रखते हों और एक टीम बनकर रेटिना स्पेशलिस्ट के साथ मिलकर इस बीमारी का प्रॉपरली इलाज कर सकें। ये ना सिर्फ जो आंख ऑलरेडी इफेक्ट हो चुकी है उसके लिए जरूरी है, बल्कि जो दूसरी आंख जो अच्छी है, ठीक है अभी, उसके लिए भी, उसकी सेहत के लिए, उसकी बेहतरी के लिए जरूरी है कि ये सारी टीम इकट्ठे मिलकर काम करे ताकि कोई फर्दर नुकसान खुदा न खास्ता ना हो। अब ये चीजें कहाँ मुहैया की जा सकती हैं? ये ऐसे इदारे में हो सकती हैं जो एक मेयारी इदारा हो, हाई क्वालिटी का इदारा हो और वहाँ एक मेयार के मुताबिक ना सिर्फ कि ये स्पेशलिस्ट मौजूद हों जिनका मैंने जिक्र किया है, बल्कि उनकी सहूलियात भी मौजूद हों, वो इक्विपमेंट भी मौजूद हो और वो तमाम आलाजात मौजूद हों जिसके ज़रिए इलाज किया जा सके। लेकिन क्या जेल में ये मुमकिन है? तो इसका जवाब पहली ही सतर में है कि नहीं। अगर इलाज वहाँ पर मौजूद होता तो इमरान खान जो अक्टूबर से उस सरकारी डॉक्यूमेंट के मुताबिक शिकायत कर रहे थे कि उनकी आंख में मसला है, उनको देखने में ब्लर नज़र आ रहा है, और अडियाला के सुपरिटेंडेंट जेल जो है उनको सिर्फ नॉर्मल आई ड्रॉप्स देते हैं कि 3 माह तक उनका नॉर्मल आई ड्रॉप्स के ज़रिए इलाज किया जाता है, और फिर जब मामला बिगड़ जाता है, जब हद से गुजर जाता है, तो फिर पिम्स के डॉक्टर्स को बुलाया जाता है जो मुआयना करते हैं और फौरी तौर पर उनको पिम्स हॉस्पिटल मुंतकिल करने की हदायत देते हैं कि अगर उनको ना मुंतकिल किया गया तो बिनाई जा सकती है। लेकिन उस वक़्त तक मामला काफ़ी सीरियस हो चुका था। इमरान खान साहब को मुंतकिल करने के बाद जो ट्रीटमेंट की गई और ट्रीटमेंट के बाद जो उनकी बिनाई है वो सिर्फ 15% वापस आई, और इस वक्त भी जितने भी स्पेशलिस्ट हैं वो जानते हैं कि इमरान खान की आँख की 85% बिनाई जो है जा चुकी है, तो वापस लाने में शायद बहुत मुश्किल हो। लेकिन फिर भी उम्मीद की किरण वो कहते हैं कि जाग रही हैं। इन सारे मामलात के दरमियान जब ये धरने रेड जोन में जारी हैं, हुकूमत जो है वो टस से मस नहीं हो रही। कोई राब्ता अब तक ऑफिशियली नहीं हुआ, ना पार्लियामेंटेरियंस जो पार्लियामेंट के अंदर बैठे हैं, ना पार्लियामेंटेरियंस जो केपी हाउस में बैठे हैं, और ना ही पार्लियामेंटेरियंस जो इस वक्त पार्लियामेंट लॉजेस के लॉन में बैठे हुए हैं। अब देखना यह है कि जो मुतालबात आइन और कानून के मुताबिक किए जा रहे हैं, उस किताब के अंदर दर्ज कवानीन के मुताबिक किए जा रहे हैं, उनको अगर आइन और कानून की रूह से ही हल कर लिया जाए तो शायद बेहतरी हो। लेकिन अगर इन किताबों को बंद करके हुकूमत ने साइड पर रखा हुआ है और सिर्फ इमरान खान के मसले की वजह से वो सुनने से कासर हैं कि वो इमरान खान की ट्रीटमेंट में कोई भी खुद से कोई भी स्टेप नहीं लेंगे, तो फिर उसका सलूशन जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत जो यहाँ पर धरने में मौजूद है वो कह रही है कि अब हमें सख्त फैसले करने पड़ेंगे, अब हम सख्त फैसलों की तरफ जा रहे हैं। ये गुफ्तगू सुन लीजिए। उनके डॉक्टरों को रसाई दे,
ان کے ڈاکٹروں سے ملیں, چیک اپ کریں, ان کو اسپتال لائیں, ان کا علاج ہو سکے. تو یہ جو ہے یہ تو ایسے نہیں جائے گا. یہ جو ہے ابھی ہم یہاں بیٹھے ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ اس کا دائرہ ہم وسیع کرتے جائیں گے, اس سے مزید ایک اسٹیپ جائیں گے, پھر اس سے مزید ایک اسٹیپ جائیں گے, جب تک اگر آپ کی مطلب اگر تحریری جو ہے وہ ریٹرن آرڈر نہیں آتا یا آپ کے مطالبات نہیں مانے جاتے تو آپ آگے کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں. یہاں بیٹھے ہیں اور جب یہاں سے اٹھیں گے تو ایک نئے فیصلے کے ساتھ اٹھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ایسے نہیں اٹھا جائے گا, ایسے نہیں اٹھیں گے, اور وہ فیصلہ اس سے مزید جو ہے وہ دائرہ کار وسیع ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ, پھر اگلا اس سے وسیع ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ, اور مزید اس کے اندر جو ہے ہم سختی لائیں گے. بس مزید نو جو ہے بزنس ایز یوزول انشاءاللہ. اس وقت تمام تر ریڈ زون ہے وہ مکمل طور پر سیل ہے, اور یہاں جتنی امبیسیاں ہیں, یہاں جتنے اور ادارے ہیں, ظاہری بات ہے جب اس طرح کا لاک انہوں نے خود کی کر دیا ہے ہمارے ڈر سے, تو ان پہ بہت زیادہ پریشر ہے. اس پریشر کو ہم نے آگے بڑھانا ہے, مینٹین بھی کرنا ہے, اور ہم نے آگے بڑھنا ہے. اور اگر ہمارا مطالبہ نہیں مانا جاتا, جو کہ ابھی تک اس میں ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی, تو پھر آپ کے پاس آپشن وہی بچتا ہے جس کو کارکنان چاہتے ہیں. وہ مطالبہ کہ سڑکوں پر نکلا جائے اور عملاً کچھ کیا جائے. لیکن جو ویژول اس وقت چکدرا موٹر وے انٹرچینج سے آ رہے ہیں وہ بند ہے, وہاں پر دھرنا ہے اور اسے غیر معینہ مدت تک بڑھا دیا گیا ہے. اس کے علاوہ کے پی ہاؤس میں دھرنا جاری ہے. اس کے علاوہ جناب جو ویژولز ہمارے پاس سوابق ہیں وہاں پر دھرنا جاری ہے, اور دو طرفہ ٹریفک جو ہے وہ معطل ہے. اس کے علاوہ جو ویژولز ڈیرہ اسماعیل خان کی سائڈ سے آئے تھے وہاں پر بھی اس وقت روڈ بلاکیج ہے. تو لگتا یہی ہے کہ جوں دھرنا بڑھے گا اس کا دائرہ کار خود بہت وسیع ہوتا جائے گا, کیونکہ ٹریفک جب کلوز ہوگی, بند ہوگی, تو اس کی لائنیں جو ہیں وہ بڑھتی جائیں گی. فی الحال دیکھتے ہیں ڈیولپمنٹس جو ہیں وہ ریڈ زون میں جو ہو رہی ہیں. اور اس کے علاوہ اگر پنڈی میں عمران خان صاحب کو آج رات جو کہ باتیں کی جا رہی ہے منتقل کیا جاتا ہے, یا ایک جگہ یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ انہیں ایک دفعہ جیل سے نکال کر الشفا آئی ہاسپٹل لایا گیا, یہ دعویٰ ہے. اس میں ابھی تک کوئی کنفرمیشن نہیں ہے کہ ان کو لایا گیا, تھوڑی سی ٹریٹمنٹ کی گئی اور واپس بھجوا دیا گیا. لیکن پاکستان تحریک انصاف کا مطالبہ ون لائنر ہے, اس کو سمجھنا, اس پر عمل کرنا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے کہ ان کو شفا ہاسپٹل لایا جائے اور وہاں ان کی ٹریٹمنٹ کرائی جائے. کرامت مغل کو اس ویڈیو سے اجازت دیجیے, اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اور کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اللہ حافظ.